जो नंबर है हमारा वो है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। डेफिनेशन ये है कि एनी नंबर दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इट्स फैक्टर, सम ऑफ इट्स फैक्टर, यानी कि वो जो नंबर होगा उसके फैक्टर आप निकालिए और उन फैक्टर के सम के अगर वो बराबर है तो उसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर कुछ होते हैं, जैसे कि 6 है, पहला जो नंबर 6 है, सेकंड 28, फिर 44 एंड 96, 828, फिर डॉट डॉट और भी नंबर होते हैं। अब यहाँ पे हम इसको समझते कैसे हैं कि क्या ऐसे होगा, देखो यहाँ पे जैसे 6 है, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, यानी फैक्टर मतलब जो 6 को डिवाइड कर दे नंबर वो 6 फैक्टर, ठीक, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, ठीक है। अब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यहाँ पे जो नंबर एग्जैक्टली यहाँ पे 6 भी होगा, लेकिन 6 को उस नंबर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान रखना, उस नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे, 6 भी इसका फैक्टर होगा, लेकिन बाकी की जो उस नंबर को छोड़ के बाकी जो फैक्टर है उनका अगर सम करने पर वो जो नंबर ही आ जाता है तो वो क्या होता है, एक परफेक्ट नंबर होता है। अब यहाँ पे देखते हैं 1 + 2 + 3 और कितना आ रहा है मेरा 6, तो ये हमारा जो 6 हो गया वो क्या है, परफेक्ट नंबर। इसी प्रकार देखते हैं 28 को, 28 के अगर हम फैक्टर देखें तो 28 के फैक्टर्स हमारे आएंगे, 1 से डिवाइड है, 4 से, 1 से है, 2 से है, फिर 4 से है, फिर 7 से है और फिर यहाँ पे 14 से है, और 28 से बोलेंगे उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब क्या इन फैक्टर्स को ऐड करने पर 28 आता है, तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 + 2 + 4 + 7 + 14। अब देखो यहाँ पे 1 + 2 2, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 7 14, 14 + 14 आ गया मेरा 28। तो 28 क्या है मेरा, परफेक्ट नंबर है। अच्छा, अब एक एग्जांपल ऐसा समझते हैं कि जो परफेक्ट नंबर ना हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने 8 का लिया, अब 8 के फैक्टर लिया यहाँ पे, अब 8 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा, 8 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखो इनको जोड़ते हैं, अब देखो 1 + 2 + 4 कितना आ रहा है, 1 + 2 3, 3 + 4 कितना आ गया 7, और आना कितना चाहिए था 8। अगर 8 आता तो 8 भी हमारा क्या होता, परफेक्ट नंबर होगा। आई थिंक आप गलत एग्जांपल से अच्छी तरह समझते हैं कि एग्जांपल समझाया तो हो सकता है आपको समझ में आया कि 8 जो हमारा परफेक्ट नंबर क्यों नहीं है, ये आपको समझ में आया क्योंकि 8 के जो फैक्टर है उनको ऐड करने पर 8 नहीं आ रहा, वो आ रहा है 7। इस तरह कोई और एक और एग्जांपल जैसे कि 9 है, 9 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। अब चलो 9 के अगर हम जोड़ेंगे तो 1 + 3 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, आना कितना चाहिए 9, तो ये भी क्या हमारा परफेक्ट नंबर नहीं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे परफेक्ट नंबर क्या होते हैं।